और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। तख्ता पलट के बाद नेपाल में सेना ने हालात को किया कंट्रोल। काठमांडू एयरपोर्ट को भी खाली कराया गया। काठमांडू की भयावह तस्वीरें दे रही हैं तबाही की गवाही। नेपाल में हिंसा से हुई भारी तबाही। काठमांडू का हिल्टन होटल जलकर पूरी तरह खाक। बिहार नेपाल बॉर्डर से सटी बीरगंज में जेल तोड़ने की कोशिश। जेल को सेना ने अपने कब्जे में लिया। गोली चलने की आ रही है आवाजें। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने दिए 24 घंटे कड़ी निगरानी के निर्देश। बिहार के जिलों में भी हाई अलर्ट। अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल के बाद फ्रांस में बवाल। मैक्रों के खिलाफ फूटा पब्लिक का गुस्सा। पेरिस की सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी। सरकार की नीतियों के विरोध में प्रोटेस्ट। फ्रांस के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। करीब 200 लोगों को किया गया गिरफ्तार। प्रदर्शन रोकने के लिए 80,000 पुलिसकर्मी तैनात। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील। ट्रंप ने कहा करीबी दोस्त मोदी जी से बातचीत का इंतजार। मोदी का जवाब दोनों देश घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार। कल उत्तराखंड और यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम की करेंगे मेजबानी। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में सीएम धामी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर तैयारियों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव केजरीवाल, लालू और हेमंत सोरेन की पार्टी के 8 सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। इंडिया ब्लॉक के 10 से ज्यादा वोट हुए अमान्य। इंडी गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर बोले तेजस्वी यादव, हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। हमारे सभी 9 सांसदों ने एक पक्ष के लिए वोट किया। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बोले कांग्रेस चीफ। मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान को बचाना और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा मुख्य मुद्दा। देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी में चुनाव आयोग। दिल्ली में राज्यों के अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयोग की मीटिंग। इस साल के अंत से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यूपी में होने वाली एसआईआर के खिलाफ सपा का हल्ला बोल। लखनऊ में की विधानसभा घेराव की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रदर्शन। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, इस समय वोट चोर गद्दी छोड़ मुख्य नारा। ये पूरे देश में साबित हुआ। बिहार को चुनावी सौगात। राष्ट्रीय कैबिनेट ने मोकामा से मुंगेर तक 4 लेन हाईवे और भागलपुर से रामपुर हाट तक डबल ट्रैक की दी मंजूरी। पुणे में सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल। कोलकाता में निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव। 1-to-1 की बात। कहा मध्य प्रदेश में व्यापार की अपार संभावनाएं। सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को एमपी में लागू 18 नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की दी जानकारी। आईटी, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा फोकस। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर को भारतीय गौरव का प्रतीक बताया। कहा हमने आक्रांताओं की निशानी मिटाई। सीएम योगी का कांग्रेस पर निशाना। कहा जो भी राम मंदिर से गौरवान्वित नहीं होता उसके भारतीय होने पर संदेह है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग। भारत भूटान जल बंटवारा समझौते में बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने की समीक्षा बैठक। 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर लिया अपडेट। 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर के चलते नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल गिरफ्तार। ईडी ने 1.5 करोड़ कैश और 6 किलो सोना जब्त किया। कर्नाटक के मांड्या में पथराव के 3 दिन बाद गणेश विसर्जन यात्रा। मडेरू में तनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदू संगठनों का जुलूस निकला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद। जमानत के लिए लगाई गुहार। हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका। आईएसआईएस की देश को दहलाने की साजिश नाकाम। दिल्ली से संदिग्ध आतंकी आफ्ताब अरेस्ट। अलग अलग राज्यों से भी 8 संदिग्ध हिरासत में। झारखंड के रांची से भी आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। हरदोई में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। छात्रा के शोर करने पर गांव वालों ने आरोपी को पीटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के लातूर में क्वेता गैंग का आतंक। होटल में मामूली कहासुनी में युवक पर धारदार हथियार से हमला। पुलिस की 2 टीम तलाश में जुटी। यूपी के कन्नौज में दबंगों की गुंडागर्दी। टावर कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। पीलीभीत में साधु बनकर घूम रहे 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए। पुलिस के हवाले किया गया। मेरठ की चर्चित अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बड़ा एक्शन। कॉलोनी का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त। मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में युवती से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी। लड़की के चिल्लाने पर लोगों ने मनचले को सड़क पर धुना। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिजनौर में हवाई फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। दोनों हाथों से तमंचा लहराकर हवाई फायरिंग। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ओडिशा के बलांगीर में यूरिया खाद का संकट। खाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बाहर किसानों ने अपने अपने आधार कार्ड लाइन में रखे। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। पंजाब के गवर्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ित पंजाब की आर्थिक मदद का सियासी घमासान। मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले 1600 करोड़ की मदद देकर प्रधानमंत्री ने पंजाब का अपमान किया है। 14 सितंबर के आसपास जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश। 13 से 14 सितंबर को हिमाचल और 12 से 15 सितंबर के बीच उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान। एमनेस्टी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अपने ही लोगों की जासूसी करा रहा पाकिस्तान। 40 लाख लोग सर्विलांस पर।
इंडोनेशिया के बाली और पूर्वी नुसा तेंगारा में बाढ़ से बुरा हाल, 12 लोगों की मिली डेड बॉडी, 6 लोग लापता। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 5 पैसे चढ़ा, $1.88 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 323 और निफ्टी 104 पॉइंट पर उछला।